जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में लखनऊ में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की एक विशेष मंडल स्तरीय बैठक बुलाई। यह बैठक बसपा की आगामी विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के रूप में देखी जा रही है। इस बैठक में मायावती का पूरा ध्यान मुस्लिम मतदाताओं को एक बार फिर बसपा के पाले में लाने पर केंद्रित था, जिसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और संगठनात्मक कदम उठाए हैं। इस बैठक में मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समाज के बीच जाकर यह संदेश फैलाने का निर्देश दिया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराने में समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस जैसे दल लगातार नाकाम रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम समाज का एकतरफा समर्थन मिलने के बावजूद भी सपा भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। इसलिए अब मुस्लिम समाज को अपना समर्थन बसपा को देना चाहिए, क्योंकि केवल बसपा में ही भाजपा को पराजित करने की क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय के तहत मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों को मंडल स्तर पर शुरू किया गया है और जल्द ही इन्हें बूथ स्तर तक विस्तार देने की योजना है। इन कमेटियों में मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है, ताकि सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे और पार्टी का पुराना दलित मुस्लिम गठजोड़ फिर से मजबूत हो सके। यह कदम सीधे तौर पर सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने और पुराने एमडी मुस्लिम दलित समीकरण को पुनर्जीवित करने की बसपा की रणनीति का हिस्सा है। मायावती ने बसपा की सरकार बनने की स्थिति में मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बड़ा और सीधा वादा भी किया है। बैठक में एक बसपा नेता ने मायावती का संदेश देते हुए ये ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो मुसलमानों पर ना तो बुलडोजर चलेगा और ना ही उन पर कोई फर्जी मुकदमा होगा। यह घोषणा उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और कानून व्यवस्था के मॉडल को ध्यान में रखते हुए की गई है, और इसका सीधा उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना है, जो विपक्षी दलों, खासकर सपा के लिए एक मजबूत चुनौती पेश करता है। मायावती के इस मुस्लिम केंद्रित मिशन से विपक्षी दलों में स्वाभाविक रूप से घबराहट देखी जा रही है। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम समुदाय को बसपा की तरफ झुकाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता सपा को अपना पारंपरिक और सबसे विश्वसनीय विकल्प मानते रहे हैं। यदि बसपा मुस्लिम वोट बैंक में कोई महत्वपूर्ण सेंध लगा पाती है तो यह सपा की चुनावी संभावनाओं को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है, जिससे भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाएगा और अंततः इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के तहत मुस्लिम समर्थन की उम्मीद कर रही है, बसपा का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई जटिलता पैदा करता है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के इस मुस्लिम समुदाय को साधने के प्रयास पर सीधे तौर पर कोई तात्कालिक और विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, खासकर कल की बैठक के संदर्भ में, जैसा कि आपने पूछा है। हालांकि मायावती के राजनीतिक कदमों और बसपा के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं पहले भी आती रही हैं, जो उनके और मायावती के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और वैचारिक मतभेदों को दर्शाती हैं। सामान्य तौर पर चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को दलितों और बहुजनों के एक युवा और मुखर नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती की राजनीति पर अक्सर टिप्पणी करते रहे हैं। वो कई बार मायावती को सम्मानीय नेता मानते हुए भी उनकी कार्यशैली और फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार चंद्रशेखर आजाद ने पहले ये कहा था कि मायावती के शासनकाल में उन्होंने धर्म या जाति को मुद्दा नहीं बनाया, जिसके कारण मुस्लिम वोट उनसे दूर होता चला गया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को कथित तौर पर तुष्टीकरण और दुलारे जाने की आदत है, जो उन्हें मुलायम सिंह जैसे नेताओं में अधिक मिला। ये बयान दिखाता है कि चंद्रशेखर आजाद बसपा के कोर वोट बैंक, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के दूर जाने के कारणों का विश्लेषण करते हैं और खुद को इस खाली जगह को भरने वाले नेता के रूप में देखते हैं। एक अन्य अवसर पर जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के पदों से हटाया था, तब चंद्रशेखर आजाद ने बसपा में मचे बवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मायावती कब क्या करती हैं, ये कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कहा था कि आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, वहां इस तरह से नेताओं को लाइन से हटाना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो बसपा की संगठनात्मक रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि मायावती उनके समाज का सूरज हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि दलित राजनीति में वो मायावती को एक बड़ी नेता मानते हुए भी राजनीतिक रूप से खुद को एक अलग और प्रभावी विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में है।
मायावती के ताजा मिशन मुस्लिम पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगी, लेकिन उनके पूर्व के बयानों से यह साफ है कि वो बसपा के दलित मुस्लिम समीकरण पर गहरी नजर रखते हैं। यदि मायावती अपने मुस्लिम मिशन में सफल होती हैं, तो ये चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के लिए भी एक चुनौती खड़ी करेगा, क्योंकि वो भी दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ना और मायावती के मिशन से अलग एक नई राजनीतिक दिशा देना है।